देखो चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने, चैप्टर नंबर 4, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे वो भी बता दिए थे ना तुमको, कुशल? यस सर। समझ आ गया था? लीनियर यस लीनियर सर। इक्वेशन किसको कहेंगे हम? ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। अब इसके बाद करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं वो किस तरीके से फाइंड आउट किए जाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम जनरली पहले कुछ क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, अपना टॉपिक था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी हमने जनरल फॉर्म भी कर ली थी। जनरल फॉर्म क्या की थी इसकी हमने? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है? और इसमें फिर ये भी बता दिया गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी एंड व्हाट इज सी। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, coefficient of same b. What is b? B is the coefficient of y. What is the x and what is the y? X is the first variable and y is the second variable, because the name of the chapter is linear equation in two variables. अपने पास इस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स भी हैं और a और b जो हैं वो इन दोनों वेरिएबल्स की क्या है? रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट। फिर इसके बाद आता सी। व्हाट इज सी? सी उस इक्वेशन में कोई ना कोई अपने पास कांस्टेंट भी मिलेगा, मतलब एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड में अटैच नहीं होगा, वो होगा सी। फिर मैंने ये भी बताया था जैसे हम 4.1 एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्वेश्चन हैं, दो ही क्वेश्चन है उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। इन स्टेटमेंट को यूज करके हमें क्या करना है? एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल्स। उसमें क्लियर लिखा है क्वेश्चन में कि फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो कहने को तो हम ये कह सकते हैं भी नोटबुक की कॉस्ट मान लो 10 रुपीज है तो पेन की कॉस्ट 5 रुपीज हो जाएगी, क्योंकि नोटबुक की ट्वाइस है। नोटबुक की कॉस्ट यदि 20 है तो पेन 10 रुपए का है। नोटबुक की कॉस्ट यदि 50 रुपीज है तो पेन की कॉस्ट 25 होगी। नोटबुक की कॉस्ट यदि x है तो पेन की जो कॉस्ट है वो x/2 हो जाएगी, ठीक है? लेकिन हमें इस कंडीशन में अपने पास एक ही वेरिएबल रहेगा, क्या? x। लेकिन हमें वेरिएबल कितने चाहिए? 2 वेरिएबल चाहिए। तो मैंने तुम्हें बताया था कि नोटबुक को तो मान लेते हैं हम कितना, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज इक्वल टू x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन को हम मान लेते हैं कितना? y रुपीज। और फिर एक इक्वेशन बनाएंगे। अब इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल टू का साइन आता है। यदि मैं इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ तो मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। क्यों गलत कर रहा हूँ? क्योंकि नोटबुक की कॉस्ट है और ये डबल है, इसका मतलब ये बड़ी है। इसमें साइन यूज करेंगे हम ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का साइन आ गया तो इक्वेशन नहीं रहेगी और हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है? और इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू का साइन होना चाहिए। एक्स वाई इक्वल नहीं है क्योंकि एक्स डबल है, तो इसको यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? और इसको 2 से डिवाइड नहीं करते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जो स्मॉलर है उसको मल्टीप्लाई कर लो या जो ग्रेटर है उसको डिवाइड कर लो, ठीक है? मल्टीप्लाई और डिवाइड कब करना है? जब अपने पास ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम, डबल, ट्रिपल इस तरीके से आ जाए। और यदि ऐसे आ जाए कि 2 मोर, 3 मोर, 4 मोर, 5 मोर, 6 मोर, 7 मोर इस तरीके से लिखा आ जाए तो हमें या प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना? मोर में और लेस में माइनस प्लस करना पड़ेगा और ट्वाइस, थ्राइस में पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इक्वेशन बन गई। इक्वेशन कैसे बनी? इसको ऐसे लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 2y, तो 2y इस साइड आएगा तो x माइनस 2y, उधर क्या बच गया? 0।
ठीक है। अब कोई हमें ये कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b and c while we compare this equation by its general form, that is ax plus by plus c is equal to 0। तो पता है क्या होगा, a की तो वैल्यू आ जाएगी, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ जो है, x के साथ क्या है 1, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, y के साथ जो है वो है -2, ठीक है। एंड c जो अकेला बच गया, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। इस इक्वेशन में ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं, थर्ड टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस c को कंपेयर कर देंगे किसके साथ, 0 के साथ। इस क्वेश्चन में जो c आएगा अपने पास वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम किस किस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, a b c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। इसके बाद है, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें हमें ये करना था, कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो बिल्कुल सिंपल सा है ये, जैसे इसने क्वेश्चन दे दिया एक कि भाई 7y इज इक्वल टू 25, 7y की वैल्यू है 25, 7y 25 के इक्वल है। कंपेयर करो इसको जनरल फॉर्म के साथ, दैट इज कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। कंपेयर करो और उसके बाद a b और c की वैल्यू भी मेंशन करो। तो देखो इसमें कहीं पर इस इक्वेशन में x है ही नहीं, तो x जब नहीं हो तो मैंने पहले भी तुम्हें ये बात बता रखी है, इसको ऐसे लिख दो 0x, मतलब 0 की x से मल्टीप्लाई करवा दी, 0x, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर लिख दो प्लस 7y, ओके, इज इक्वल टू 25। क्या अब हम पहले तो ये बताओ, क्या इसमें और इस इक्वेशन में दोनों में कोई डिफरेंस है? देयर इज नो डिफरेंस। बच्चे कहे सर इसमें 0x आ गया, अरे 0x लिख तो दिया, लेकिन 0x की यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। 0x एक्चुअल में अपने पास क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, और 7y में 0 ऐड करोगे तो 7y ही रह जाएगा, और 7y किसके इक्वल आ गया, 25 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से देखो हम कंपेयर करेंगे तो a की तो वैल्यू आ गई 0, a होता है x के साथ होता है वो, फिर b की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, 7। c कल भी मैंने बताया था तुम्हें कि भाई जो c है, ये देखो कहाँ है, ये इस साइड है, और इसमें जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू के साइन से दूसरी तरफ है, तो इसको इसी तरफ लेके आओ तुम, तब कंपेयर कर सकते हो। कभी ये सोचो कि इसका c है वो 25 आ जाएगा, नो, क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन बता दिया। c इसमें तो इक्वल टू के साइन से इस तरफ है कांस्टेंट, और इसका कांस्टेंट इक्वल टू के साइन से राइट साइड में है, और c लेफ्ट साइड में है। तो जब तुम इसको इस साइड लेके आओगे तो ये इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस में, और उस साइड अपने पास क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम बताओ c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आएगी -25, ना कि +20। ठीक है, जैसे क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें मैं, इस तरीके से लिख दिया जाए कि x x माइनस y बाई 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड सॉरी a एंड b एंड c। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, Where is what is the a? A is the coefficient of x, x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ही होगा, तो a आ गया कितना, 1। फिर b देखो y के साथ मल्टीप्लाई में ऊपर तो कुछ नहीं है तो -1, और डिवाइड में क्या है 5, ये 5 भी साथ में ही रहेगा, दैट इज -1/5। फिर देखते हैं हम किसको, c को, देखो c कांस्टेंट, इसमें कौन सी साइड में है, ये लेफ्ट साइड में, तो इसमें कौन सी साइड में चेक करना, लेफ्ट में, इसमें है, तो इसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है,
जो c की वैल्यू आएगी यहाँ पर वो कितनी आ जाएगी, c इज इक्वल टू 10। क्लियर? सर यस। सर यहाँ पे सर आप c को 10 रखा क्योंकि ऊपर इक्वेशन में ऐसे दे रखे ना सर। हाँ, यदि ये 10 दूसरी ओके तरफ होता ना इक्वल के साइन से दूसरी तरफ होता तो इसको हमें साइड लेके आना पड़ता। ओके, इसलिए हमें ओके क्या करना पड़ा था, चेंज करना पड़ा था पिछले पार्ट में, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है? ओके सर। ओके, अब इसके बाद आता है बेटा सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन का मतलब है हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ, लीनियर इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 9। 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? तो हम कहेंगे यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बिकॉज हियर टू वेरिएबल्स आर प्रेजेंट x एंड y, और लीनियर कैसे, इसकी डिग्री 1 है। तो इसके हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 4 सॉल्यूशन। अब बात आती है सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब ये है बेटा कि x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करो जिससे उन वैल्यूज को जैसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन आएगा वही अपना राइट हैंड साइड में। मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज रखो कि इससे जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये 9 बनता जाए, x की वैल्यू और उसके पैरेलल में किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। अब बात आती है भाई ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लीनियर इक्वेशन की है वो इक्वल आ जाए। तो हम इसका आंसर देंगे कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। कैसे? 4x को यहीं रखो, उधर 9 है, जब ये 7y इधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस 7y। इसके बाद x की वैल्यू तुम निकालोगे तो 9 प्लस 7y डिवाइड बाई 4। 4 यहां से इधर जब जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ओके, इसके बाद जैसे ही यहां पर y की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसके लिए x की एक डिफरेंट वैल्यू आएगी ही आएगी, या हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके लिए अपने पास y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए y की कोई डिफरेंट वैल्यू निकलती है, y की किसी भी वैल्यू के लिए x की एक डिफरेंट वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले y को रख लेते हैं इस क्वेश्चन में 0। लेट y इज इक्वल टू 0। तो ये पता क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, ये क्या था 9 प्लस 7 y था, y की जगह 0 रख दिया डिवाइड बाई 4। तो ये बन गया बेटा 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 4 दैट इज 9 बाई 4। 7 इंटू 0 0 होगा, इसलिए 9 बाई 4। तो इसका मतलब जब x y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ रही है कितनी, 9 बाई 4। दिस इज इट्स फर्स्ट सॉल्यूशन। म्यूट करो बेटा अपने आप को, म्यूट। I'm again saying, आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके मेरे से बात कर लो, वरना अपने आप को म्यूट रखो, डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, कोई सॉरी नेक्स्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो यही ले रहे हैं हम, ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वही उसी तरीके से x इज इक्वल टू 9 प्लस 7y डिवाइड बाई 4 ये है। मैं अब की बार y की जगह 1 रख रहा हूँ, लेट y इज इक्वल टू 1। तो देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 9 प्लस 7 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। ये बन बेटा 9 प्लस 7 डिवाइड बाई 4, 16 बाई 4, और 16 बाई 4 से आंसर 4 आ जाएगा। तो देखो y को जब 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, and y is equal to 1, the value of x will be 4। इसी तरीके से हम थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। थर्ड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, y को हम
2 रख लेते हैं। हमने फर्स्ट सॉल्यूशन में y को 0 रख लिया, सेकंड में हमने y को 1 रख लिया, और थर्ड सॉल्यूशन में हमने y को क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो देखो इसी को चेंज करूंगा मैं अब आगे, x इज इक्वल टू 9 प्लस 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 4। ये बन जाएगा 9 प्लस 7 इंटू 2 14 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 23/4। तो जब y की वैल्यू 2 रखी हमने तो अपने पास x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 23/4। हम अगेन सेइंग बेटा डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कौन बच्चा है ये मुझे नहीं पता, या तो क्लास ज्वाइन मत करो, आपको और काम है तो, और क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो अपने आप को म्यूट रखो। देखो कितनी बार कह दिया। कुशल कौन है यार म्यूट? कुशल यस सर। कौन है बेटा ये? खुशी है सर। खुशी है सर। खुशी और नाम के सर दोनों के माइक ऑन है। सर ये खुशी देखो तो शायद इस न्यू क्वेश्चन एडमिशन में, वाली है। इस क्वेश्चन में देखो हमने फर्स्ट सॉल्यूशन ये फाइंड आउट कर दिया, सेकंड सॉल्यूशन ये फाइंड आउट कर दिया, थर्ड सॉल्यूशन ये फाइंड आउट कर दिया। अब इसका कोई एंड थोड़ी ना है कि भाई y को 2 ही रख सकते, y को 3 रखोगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, y को 4 रखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, y को 5 रखोगे तो 6 7 8 9 10। तो हम क्वेश्चन ये किया जाएगा कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। तो हम आंसर देंगे कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज every value of y there is a unique value, there is a different value of, ठीक है ना, every different value of y, or you can say every different value of x, there is a different value of y, it means there are infinite number of solutions। अपने पास बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। खुशी स्क्रीन पे बेटा एक माइक वो मिलेगा, माइक का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दो, वो रेड कलर का हो जाएगा, मतलब म्यूट हो जाओगे आप, आपकी आवाज हम तक नहीं आएगी फिर। इसके बाद देखो आगे चलते हैं हम इन्हीं में। अब अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि फाइंड 3 सॉल्यूशन, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो हम कैसे करेंगे? देखो इक्वेशन ये दे दी जाए, सपोज करो 5y + 6 = 0, और इसमें पूछ लिया जाए कि भाई इसको पहले तो कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट इनटू वेरिएबल। अभी ये इक्वेशन 1 वेरिएबल में ही है, इसको 2 में कन्वर्ट करते हैं। 2 में कन्वर्ट करेंगे तो देखो किस तरीके से कन्वर्ट होगी, x नहीं है, x को लिख लो 0x, फिर 5y + 6 = 0, ठीक है। अब देखो 5y को तो यही रहने दो, इसको मैं 6 को दूसरी तरफ ले गया, 6 कन्वर्ट हो गया माइनस में, इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो इसको ऐसे लिख दो -0x, और y की वैल्यू आ जाएगी -6 - 0x डिवाइड बाई 5। यहां पर हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया। यहां से मैं y की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं x को 1 रखूंगा तो पहले मैं x को 0 रखता हूँ, तो ये y पता है क्या बनेगा, y = -6 × 0 × 0 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा -6, ये 0 और नीचे 5, तो y की वैल्यू आएगी -6/5। हमने जब x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, -6/5। अब देखो हम x को 1 रखेंगे इसी क्वेश्चन में, x = 1, यहाँ पर हम x को 1 रख देते हैं इस जगह पे, तो ये बन जाएगा y = -6 - 0 × 1 डिवाइड बाई 5, तो ये बन गया -6 - 0 डिवाइड बाई 5, दैट इज -6/5। पिछले पार्ट में भी y की वैल्यू -6/5 थी, और यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी है, -6/5। इसका मतलब एक वेरिएबल के साथ 0 हो, जैसे इस क्वेश्चन में है x के साथ 0 है, तो x की कोई भी वैल्यू रख लेना, y की एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज -6/5। या 2 रखोगे तो -6/5, 3 रखोगे तो भी -6/5, 4 रखोगे तो भी -6/5, क्योंकि ये इक्वेशन एक्चुअल में 1 वेरिएबल में थी,
हमने इसको 2 वेरिएबल में अपनी तरफ से 0x लगा के बनाया, ठीक है। तो सेकंड जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.2, उसमें अपने पास इसी तरह के क्वेश्चन है कि ये बताना, ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, 2 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी सॉल्यूशन निकलवा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बताना है, हमें एक वैल्यू दी हुई मिलेगी और ये पूछेगा कि क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। जिस तरीके से इसने इक्वेशन दे दी 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, और इसके साथ में इसने एक पॉइंट दे दिया हमें 7/4 0, और ये पूछ लिया क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब ये है जैसे ही हम ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड यदि राइट हैंड साइड से इक्वल बन जाएगी तो सॉल्यूशन होगा, और यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वल नहीं आएगी तो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, इन पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके देखना, और पॉइंट में हमें पता है जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, सेकंड वैल्यू किसकी होती है y की। तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 7/4 एंड y इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन है 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ, x के साथ। x क्या है 7/4, माइनस 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ, y के साथ, y क्या है 0 इज इक्वल टू 7। तो 4 से 4 कैंसिल, ये बन गया 7 माइनस 5 इंटू 0 0, ठीक है, और 7 माइनस 0 7, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे मत करना, ये वो काम है जो तुम बच्चे बार बार करते हो, फिर इक्वल टू में देखो इसके इक्वल में 7 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है इसके इक्वल नहीं होता, बीच में अपना इक्वल टू का साइन लगा हुआ मिलता है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें वेरीफाई करना हो हमें, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को मेंशन करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते जाओगे तो 7 माइनस 0 कितनी आ गई 7 आ गई। फिर दूसरी तरफ लिखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है 7, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हम मेंशन कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। अब जैसे दूसरा पॉइंट है 1/2 और -1, हमें इसको भी चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सेम वही मेथड। फर्स्ट पॉइंट किसके लिए होता है x के लिए, सेकंड पॉइंट वीडियो किसके लिए पॉज होता होगी है y। सर अनिल को कह दो ये बार बार में स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है। ऐसा है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और मैं ये सोच रहा हूँ बेटा मैं कुछ बीच में किसी बच्चे को कुछ ना कहूँ, लेकिन ये बच्चे मानेंगे नहीं ऐसे। अब ठीक है, यस सर। अब तो होने ना, ठीक है। देखो 1/2 किसके लिए है x के लिए, और -1 किसके लिए है y के लिए। तो ये वैल्यूज फिर से पुट करो इसी इक्वेशन, क्योंकि हमसे इसी का सॉल्यूशन पूछा गया। यार देखिए बोल्ड पसंद है। ये बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, 4x माइनस 5y, और राइट हैंड साइड कितनी है 7 है। चलो देखते हैं, 4 इंटू वैल्यू पुट करो, x की जगह पे 1/2 रखो, -5 y की जगह पे -1 रखो, तो 2 2 जा 4, ये आ गया 2 इंटू 1 2, माइनस और माइनस प्लस 5 कितना आ गया 7, और राइट हैंड साइड में अपने पास कितनी है 7। ले भाई फिर से क्या हो गया अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है इसका मतलब वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे थर्ड दे दिया इसने 2 1, क्या ये 2 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम सेम उसी तरीके से करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले,
लेफ्ट हैंड साइड है 4x माइनस 5, यहीं तक है बस लेफ्ट हैंड साइड। x की जगह पे क्या पुट करोगे 2 और y की जगह पे 1, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1, 4 2 जा 8, 8 माइनस 5, 5 इंटू 1 5, 8 माइनस 5 कितना आ गया 3, और राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन में कितनी है 7। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं है, तो मैंने साइन यूज कर दिया कौन सा, नॉट इक्वल टू। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये 2 1 जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है नहीं। तो सॉल्यूशन के बारे में पता लग गया अभी कौन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। कैसे पता लगाओगे? सिंपल वैल्यू पुट करके। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ओके No, बेटा, sir. अब एक क्वेश्चन इसने ये दे रखा है, वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.2, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 5 7 if 5 7 is a solution of the equation, is a solution of, किसका सॉल्यूशन है? इक्वेशन मेंशन कर देता हूं मैं, 13x माइनस 3y इज इक्वल टू 4k। ये किसके इक्वल है? 4k के इक्वल है, और ये इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब जब इसको इसमें रखेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी ही आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि इसमें ये कह रहा है इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन है। पिछले क्वेश्चन में तो हमें चेक करना था, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व करते थे, राइट हैंड साइड को अलग सोल्व करते थे, और लास्ट में मैच करते थे कि दोनों इक्वल आई या नहीं आई। लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल होंगी ही होंगी। क्यों होंगी? उसका रीजन ये है क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम x की जगह पे 5 पुट करेंगे तो ये बनेगा 13 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3, y की जगह पे पुट करेंगे हम कितना 7 इज इक्वल टू किसके इक्वल? 4 के इक्वल। तो ये बन जाएगा बेटा 65 माइनस 21 टू 4। इसमें से इसको माइनस करो 4, 4 इज इक्वल टू 4k, और यहाँ से जब k की वैल्यू निकालोगे तो 44 डिवाइड बाई 4 कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा 11। तो हेयर k इज 11, k की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अब ये कह रहा है अभी वापस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास? तो इक्वेशन बन जाएगी 13x माइनस 3y इज इक्वल टू k की जगह क्या रखो? 11, 11 इंटू 4 44, ये बन गई इक्वेशन। अब इसने क्वेश्चन हमसे ये किया क्या इस इक्वेशन का सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है? तो हम इसका आंसर देंगे नो, एक ही सॉल्यूशन नहीं है। हम एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो हम इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके से? सेम उसी तरीके से 13x को तो इधर ही रहने दो, उधर 44 पहले से ही है, और 3y को लेके जाओगे तो 3y किसमें चेंज हो जाएगा? फिर हम इस 13 को भी यहाँ से हटा देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 44 प्लस 3y डिवाइड बाई 13। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम y की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 0 रखेंगे, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से हम इसके बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? तो आज के लिए बेटा इतना काफी है, इनफ। बाकी हम कल करवाएंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज फोर्थ चैप्टर की लीनियर इक्वेशन की ट्राई कर लें, ठीक है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बता देना।